पूरी रात बारिश के कारण मौसम बड़ा खुशनुमा था। पूनम आराम से नहा धोकर किचन में जाती है। मानना पड़ेगा, भगवान दिखाई देते कि उनके आगे किसी की नहीं चल सकती। यही 2 दिन पहले हर न्यूज वाले जोर जोर से सायरन बजा रहे थे, गिरेगा आसमान से गोला, हर तरफ होगा 16 ही 16। और यहाँ भगवान को देखो कैसे टेम्परेचर 45 से 17 कर दिया। पूनम खुद से बात करती हुई पानी गर्म कर रही होती है, तभी पिंकू भागता हुआ किचन में आता है। और ऐसी बारिश के कारण आज वैन भी नहीं आई मम्मा, तो पिंकू स्कूल नहीं गया, नाश्ते में क्या मिलेगा? तू घर पर ही है? हे भगवान, दादी कहाँ है तेरी? एक संडे को तो स्कूल वाले छुट्टी करके मेरी बैंड बजा देते, ऊपर से आज मंगलवार को भी इसने छुट्टी कर ली। पूनम, जिसका मूड अभी तक खिला खिला था, अपने बेटे को देखकर जरा अपसेट हो जाता है। वो सीधा अपनी सास के पास जाती है। आपने इस शैतान को स्कूल क्यों नहीं भेजा मम्मी? अब दिन भर घर पर बैठा ये शैतानियां करेगा। और आप जानती है ना कान का कितना तेज है ये, मन की 2 बातें भी नहीं कर पाएंगे हम दोनों। दोपहर की नींद तो गई, आज तेल लगाना है। अरे पिंको कुछ नहीं करेगा बेटा, तो ज्यादा टेंशन मत ले। अब बारिश इतनी हो रही है, वैन वाला आया नहीं, पंकज भी बेचारा सोया हुआ था, और तेरे पापा जी के साथ पिंको को अकेले भेजना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। दोनों दादा पोते साथ में ही मिलके हमारी सारी पोल पट्टी खोल देते हैं। इसलिए तेरे ससुर के साथ तो मैं इसे भेज नहीं सकती थी, फिर बचा कौन? खुद इसे स्कूल लेकर जाती तो पता चला मैं रास्ते में रह गई। इसलिए फिर आज इसकी छुट्टी करवा दी। ठीक है मम्मी जी, ड्राइंग कॉपी लाकर देती हूँ इसकी, आपके पास ही बिठाकर रखिएगा, कहीं जाने मत दीजिएगा इसे। पिंको, दादी बुला रही है, दादी के पास आ जाओ। पूनम किचन में जाती है और रात के भिगोए हुए गोंद कतीरे और चिया सीड्स को निकालकर एक ग्लास में डाल लेती है, और फिर उसमें ऐड करती है देसी चीनी और ठंडा दूध, फिर थोड़े से केसर और ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके तैयार हुए ठंडे केसरिया दूध को सभी के लिए हॉल में लेकर आती है। देखा पिंको, मम्मा क्या लेकर आई? इसमें काले काले दाने क्यों डाल देती हूँ मम्मा? इस घर में कोई खाना नॉर्मल क्यों नहीं मिल सकता मुझे? इससे अच्छा मैं स्कूल ही चला जाता, कम से कम वहाँ अपने दोस्तों का टिफिन तो खा सकता। तभी गोविंद कमरे से बाहर आता है और अपनी बहू को आंख मारता हुआ पिंकू को गोद में उठाकर कहता है, बहू तुझे डांट पड़ेगी, क्या जरूरत थी इन दोनों जैसी चीज को दूध में डालने की? हाँ, इसे तो मेरा पिंकू पी रहा है, पर नाश्ता तो तुझे अच्छा बनाना होगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं चलेगी, ठीक है? ना हम दोनों दादा पोते तुझसे नाराज हो जाएंगे। अब सॉरी पापा जी, गलती हो गई, मैं जाकर सभी के लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। पूनम मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है और फटाफट एक कढ़ाई में सूजी को सेकना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ टमाटर, हरी मिर्च और मूंगफली छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेती है। जैसे ही सूजी सीख जाती है, कढ़ाई में जाता है तेल, पुदीने का पत्ता, हींग और राई, जिसकी खुशबू को सूंघते हुए रिद्धि रसोई में पहुंच जाती है। अरे वाह भाभी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? वैसे तो उपमा बना रही हूँ, पर ये खुशबू पुदीने के पत्तों की है। हमारे छत पर जो पुदीने का पौधा लगाया था ना मैंने, इतने प्यारे प्यारे पत्ते हुए हैं, मेरे हाथों में खुशबू हो गई। ओरिजिनल चीजों की ना बात ही अलग होती है। देख रही है पूरे घर में कैसे खुशबू बिखर गई है। और पुदीना ना पाचन को भी अच्छा लगता है। उसके अलावा इसमें राई के दाने भी डाले। मैं सोच रही हूँ ऊपर से जरा सफेद तिल भी डाल दूं, बड़े हेल्दी होते ना वो। अब वैसे तो तुम्हारे भैया हेल्दी खाना खाने से रहे, तो ऐसे घुमा फिरा कर हेल्दी खाना खिला दूं। सच में भाभी, बहू हो तो आपकी जैसी। मेरी ट्रेनर के बताए हुए डाइट से ज्यादा फायदेमंद मुझे आपका खाना लगता है। न ज्यादा तेल न मसाला, पेट भी भर जाता है, न एसिडिटी की प्रॉब्लम कुछ भी। मेरे चेहरे के सारे पिंपल्स चले गए और मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो गई। रिद्धि से बात करते हुए पूनम उपमा तैयार कर लेती है, साथ में दही में छौंक लगाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। ये क्या खाना है मम्मा? किसी दिन तो चाउमीन मैगी दे दिया करो, वो भी नहीं तो कम से कम खाने लायक तो खाना दो। ये सूजी का उपमा मुझे अच्छा नहीं लगता। सूजी कितनी मोटी मोटी होती है, मुंह में चुभती है मेरे। जो चीज जुबान को चुभती है ना बेटा, वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, वरना मैदा तो पेट की आंतड़ियों में चिपक जाता है। अभी तो हम फिर भी इतना पीसा हुआ आटा खा रहे हैं, पर पहले तो लोग आटा भी दर दरा खाते थे, उससे पेट की प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। तभी तो वो लोग 150-200 साल तक स्पाइडरमैन की तरह स्ट्रांग रहते थे। मेरे लिए स्ट्रांग सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा है, क्योंकि वो मेरे जैसे है। पर तेरा बाप है कहाँ? ये तो कमरे में भी नहीं है, शायद कहीं निकले हुए हैं। मोहल्ले में दोस्तों से बातें कर रहे होंगे, मैं बुलाकर लाती हूँ। वो भी सभी के साथ नाश्ता कर लेंगे तो मेरा काम सलट जाएगा।
पूनम अपने घर से बाहर निकलकर सोसाइटी में यहाँ वहां अपने पति को ढूंढने लगती है। तभी पड़ोसन प्रीत के घर का दरवाजा खुलता है और वहां से बाहर आता है पंकज। ये सुबह सुबह विनोद भाई साहब के यहाँ क्या करने चले गए? तुम्हारा ही घर है पंकज, जब चाहे आओ, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अब बुरा न माने तो वो और मिल सकता है। अच्छा, वो तुम्हें इतना पसंद आया? मुझे लगा ही था, इसीलिए टिफिन भर के तैयार रखा था मैंने, अभी लेकर आती हूँ। अभी तो अंदर से बाहर आए हैं ये, फिर दरवाजे पर खड़े होकर क्यों बातें करने लग गए? सुनाई भी नहीं दे रहा। पास जाकर देखती हूँ। पूनम जैसे ही कदम आगे बढ़ाती है, पंकज वापस से प्रीत और विनोद के घर के अंदर चला जाता है और पूनम हो जाती है हैरान। वो लौटकर वापस अपने घर आती है। उसके पीछे पीछे पंकज भी घर लौटता है, पर डाइनिंग टेबल पर ना रुककर सीधा अपने कमरे में जाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, उसके बाद तैयार हो जाइएगा। फिर आप कहेंगे कपड़े पर खाना गिर गया, शर्ट खराब हो गई, बॉस ने 4 बातें सुना दी। नाश्ता बहुत खराब है पापा, मैंने भी नहीं किया। मम्मी ने सूजी का उपमा बनाया था। अब चलो ना, मुझे बाहर लेकर जाओ, हम दोनों बाहर जाकर खाएंगे। पंकज कमरे का दरवाजा खुलता है। सॉरी बेटा, मैं लेट हो रहा हूँ। पापा वापस आने के बाद तुम्हें जरूर बाहर लेकर जाएंगे और रात का खाना हम अपनी पसंद का खाएंगे, प्रॉमिस। और बस अपना बैग उठाकर पंकज सीधा गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। हद हो गई, न नाश्ता किया न टिफिन लेकर गए। ये तो सिर्फ शुरुआत थी और आज के बाद हर रोज सुबह यही होने लगता है। पंकज सुबह सुबह कहीं चला जाता, उसके बाद न नाश्ता करता ना ही टिफिन लेकर जाता। ऐसे तो इन्हें कमजोरी आ जाएगी। नाश्ते का पूछो तो जवाब नहीं देते, लंच में क्या खाया पूछो तो कोई रिप्लाई नहीं देते। उनके लंच का वक्त हो गया, कॉल करती हूँ। पूनम पंकज को कॉल मिलाती है और पंकज का फोन उसका दोस्त उठा लेता है। इसे कहता है जिंदगी भाई, इसे कहता है जिंदगी। मेरी बीवी ने तो समझ लो मेरा गला घोट कर रखा था। अरे भाई, दिन की शुरुआत ही इतनी खराब होती थी, पर अब तो मेरी सुबह इतनी सुहानी होती है कि वाह वाह वाह, मजा आ जाता है। सवेरा अच्छा करने के बाद मैं तो सीधा ऑफिस आ जाता हूँ। उसके बाद रात को तो बस किसी तरह नींद ही पूरी करनी होती है, वो भी कैसे भी हो जाएगी। अरे पंकज, भाभी का फोन है, कुछ बोल रही है। बॉस ने कितनी बार मना किया है, ऑफिस में घर वालों का फोन नहीं उठाया जाएगा, फोन रख तू। तो मेरे पीछे ये सब हो रहा है, यानी ये रोज रोज विनोद भाई और प्रीत भाभी के घर जाते हैं। पर भैया के घर पर रहते हुए प्रीत ये सब कैसे कर रही है? छी, हमारा एक बच्चा है, ये जानते हुए प्रीत मेरा घर तबाह करने पर तुली पड़ी है। पूनम खून का घूंट पीकर सीधा अपने कमरे से बाहर निकलकर चप्पल पहनकर प्रीत के घर का दरवाजा खटखटाती है। क्या बात है पूनम? विनोद भाई साहब से काम था, जरा उन्हें बाहर भेज दो। ऐसे ही मुंह उठाकर मैं किसी के घर नहीं आ जाती। किसी के घर? ये घर तुम्हारा अपना ही है। वैसे तुम्हारे भाई साहब पिछले 15 दिनों से अपनी बहन के यहाँ गए हुए हैं। वो मेरी ननद को बच्चा होने वाला है ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जो कर रही हो वो गलत है? तुम्हें कैसे पता चला पूनम? जो चीज सामने दिख रही हो वो छिप कैसे सकती है? आफ्टर ऑल मैं एक औरत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है पूनम, तुमने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा होगा। ये बात छुपी रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि इसमें पंकज भी शामिल है, बदनामी दोनों की होगी। ये कहकर प्रीत अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और पूनम वहीं खड़ी रह जाती है। सब तबाह हो गया रिद्धि, सब तबाह हो गया। तुम्हारे भैया का अफेयर है प्रीत से। वही मैं सोच रही थी, विनोद भाई साहब के रहते हुए ये चक्कर कैसे चल रहा है। फिर पता चला वो तो घर पर है ही नहीं। उनके पीठ पीछे तुम्हारे भाई अपनी सुबह सुहानी करने के लिए मेरे साथ के घर चला जाता है, और वो प्रीत इतने आराम से कह रही थी, मुझे विश्वास है तुम इस बारे में किसी से नहीं कहोगी। मम्मी हालत देखो भाभी की, क्या करे बताओ। सीधा सामने जाकर मीटिंग बिठा दे, बोलो भैया का हाथ पकड़ते और ले जाते प्रीत भाभी के घर। अब जो होगा देखा जाएगा। जब प्रीत सब मान ही रही है तो क्या साबित हो जाएगा वहां जाकर? जैसे उसने मान लिया तेरा भाई भी हाथ उठा देगा, कह देगा हाँ भाई हो गई गलती, आगे भी करूंगा। तो जल्दबाजी में ऐसे मैटर को नहीं संभाला जाता बेटा। धीरे धीरे रिश्ता वहां से तोड़ना होगा और यहाँ वापस जोड़ना होगा। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मेरा पंकज ऐसा नहीं था। हर सुबह जहाँ सिर्फ पंकज ही गायब होता था, आज पंकज के साथ पिंकू भी गायब था। हम कहाँ जा रहे पापा? वही बेटा जहाँ से स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। पर याद रहे पिंकू, ये सीक्रेट पापा और बेटे के बीच में रहना चाहिए। आज संडे है इसलिए तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ, बाकी वीकडेज में तुम्हें नॉर्मल रहना है सभी के सामने, ठीक है?
इधर उधर देखता हुआ पंकज पिंकू का हाथ पकड़कर प्रीत के घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाता हुआ घर का दूसरा दरवाजा खोलकर एक आधे टूटे दीवार को फांदकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ लगी हुई थी गोभियां। तो कैसा लगा पिंकू, मोहल्ले के बीचों बीच फार्मिंग होती देखकर? आंटी के घर के पीछे से नटवर अंकल के घर का रास्ता है। तो नहीं, पर फार्मिंग के लिए आंटी ने एक नया रास्ता बना लिया है। इस बारे में किसी को बताना नहीं बेटा। नटवर अंकल 2 साल में कभी कभी आता है। अब उनकी जमीन पर आंटी खेती करके अच्छी अच्छी गोभी उगा ले तो उसमें बुरा क्या है। आधी जमीन में जो बीज बोई है उसकी गोभियां तुम्हारे घर जाने वाली है बेटा। इस बिजनेस में मैं और तुम्हारे पापा साथ है। प्रीत सभी के साथ घर के अंदर आती है और किचन में जाकर ब्रेड को घी में सेकने के बाद उसमें रात की बची हुई आलू गोभी की सब्जी भरकर बाहर बैठे बाप बेटी की जोड़ी के लिए लेकर आती है, जिसे खाते ही पिंकू तो आंटी का दीवाना हो जाता है। आंटी ने क्या खिला दिया, इससे अच्छा तो मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं। अब समझ में आया, अब घर पर नाश्ता क्यों नहीं करते हो पापा? अरे बेटा, इस बारे में अपनी मम्मी को मत बता देना। उसे पता चल गया कि हम पड़ोसी के यहाँ खाकर आ रहे हैं तो वो तो हम दोनों को घर से बाहर फेंक देगी। क्या ही नाराज होगी पूनम, कल आई तो थी घर पर। उसे तो सब पहले से ही पता है और उसने मुझसे वादा किया है कि इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तुम्हारी बीवी का सही है, सॉर्टेड है। और वैसे भी सैंडविच कोई खराब चीज तो है नहीं। मैं तो घर पर निकाले हुए घी से सेकती हूँ ब्रेड, और गोभी भी यहीं पीछे उगी हुई है, और मेरे घर पर आलू भी गांव से आते हैं। स्वाद से समझ में आ रहा होगा, सब ऑर्गेनिक और हेल्दी है। यही स्वाद तो मैं मिस कर रहा था आंटी। सच में आपकी जैसी सैंडविच तो मैंने कभी नहीं खाई। इस सैंडविच के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। अगली सुबह पिंकू 5 बजे अपने पापा को जगाता है। पापा उठो ना पापा। अरे क्या हुआ, होमवर्क नहीं किया था क्या? वहाँ चले ना पापा। मैंने तुझे मना किया था ना, इस बारे में घर में बात नहीं करनी। ठीक है, फिर मैं मम्मी को बता देता हूँ कैसे आप हर वक्त मम्मी के खाने की बुराई करते थे और नाश्ता लेकर उसे खाने के बजाय बाहर डाल देते थे। कभी कभी ना तू साबित कर देता है कि तू मेरी औलाद है। पंकज पिंकू को गोद में उठाकर जैसे कमरे से बाहर निकलने लगता है, पूनम उठकर बैठ जाती है। आप दोनों जरूर मोहल्ले में टहलने जा रहे होंगे, पर मैंने मेन गेट पर ताला लगा दिया है। मम्मी जी ने ये नियम बनाया कि जो नाश्ता करेगा उसे ही घर से बाहर जाने को मिलेगा। तो आप दोनों ब्रश करके डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ये सोचकर पूनम ने आज अपने हेल्दी खाने को छोड़कर सभी के लिए छोले भटूरे बनाए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कोई सपना है। हकीकत है पापा, हकीकत। कभी कभी लोग इतने भूखे हो जाते हैं बेटा कि कचरे को भी मुंह लगाने लगते हैं। इसलिए मैंने ही बहू से कहा कि अपने घर के लोगों का पेट इतना तो भर कर रखना चाहिए कि उन्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। मतलब अच्छा, जो भी मतलब हो, मैं नाश्ता शुरू कर रहा हूँ। पंकज जैसे ही भटूरे का एक टुकड़ा तोड़कर छोले में डुबोकर अपने मुंह में रखता है, अपने मुंह में भटूरे को पूरी तरह भूल जाता है और वो पहला निवाला ही गल नहीं पाता। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, पर सादा खाना खिला खिलाकर तुमने मेरे पेट को ऐसा बना दिया है कि सामने पड़ा छोला भटूरा मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। मैं ये छोले खा लूंगा मम्मी, पर भटूरे नहीं खा पाऊंगा। खुद के जैसा अपनी बेटी को भी बना दिया आपने। कैसे अच्छा लगेगा मेरा बनाया हुआ खाना जब कहीं और ही पेट भर रहा हो आपका। देख लीजिए मम्मी जी, आपको लग रहा था मैं इन्हें भूखा रख रही हूँ, खाना नहीं देती, इसलिए ये उस प्रीत के घर जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, जिसे गलत करना होता है ना, वो गलत करने के बहाने ढूंढ लेते हैं, और आपके बेटे ने ढूंढ लिया। एक मिनट, किसी के घर जाकर सैंडविच खा लेना मतलब? रोज रोज खाना अच्छी बात नहीं होती, पर मैं उसके पैसे भी देने लगा हूँ प्रीत भाभी को। इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई जो तुम इस तरह बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? बहू ने मुझे बताया कि तेरा उस प्रीत से चक्कर चल रहा है। हे भगवान, इस बात को आप लोग इस तरह से ले जाएंगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। आपकी बहू रही हमारे हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव। वो जो रूखा खाना बना देती है आप लोग खा लेते हैं। रिद्धि को तो यही चाहिए, जितना ऑयल फ्री खाना हो उतना अच्छा, ताकि वो पतली रह सके, उसके चेहरे पर ग्लो बना रहे। पर मुझसे ये खाना नहीं खाया जा रहा था। ऐसे में एक सुबह मुझे विनोद का फोन आया। उसने अपने लैपटॉप से कोई फाइल चाहिए थी, पर भाभी को फाइल भेजना आ नहीं रहा था, तो मैं विनोद के घर गया। अब भाभी की इतनी बड़ी मदद की, इसलिए वो मेरे लिए सैंडविच बना कर ले आई। और वो सैंडविच, आय हाय हाय, क्या सैंडविच थी। उसे खाने के बाद मेरा मन ही नहीं माना। मुझे लगा
थोड़ा और मांग लूं, इसलिए भाभी ने मुझे टिफिन पैक करके दे दिया। अच्छा, तो उस दिन दरवाजे पर ये बातें हो रही थी, पर फिर तुम्हारा फोन पर कहना कि तुम अपनी सुबह सुहानी करने प्रीत भाभी के घर जाते हो। अरे भाभी के बैकयार्ड में अगर तुम चली गई तो तुम्हारी भी सुबह हरी हो जाएगी। भाभी के घर के पीछे ही नटवर की जमीन की बाउंड्री थी। तूफान के कारण उस बाउंड्री की एक दीवार आधी टूट गई और इसी का फायदा उठा लिया भाभी ने। वो मस्त दीवार फांद कर उस जमीन पर जाती और गोभी की खेती करती। उस खेती वाली जमीन को देखकर मुझे तो नानी के घर की याद आ गई। कितना अच्छा लगता था मम्मी वहां। ला सुन लो, ये बात है। इसीलिए लोग कहते हैं किसी बात को पूरी जाने बगैर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उस दिन अगर तुम दोनों को मैंने रोका ना होता तो पंकज की तो इज्जत ही चली जाती और घर का माहौल खराब हो जाता। स्वालग, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब हर सुबह नाश्ते में आलू गोभी की सैंडविच ही आपको खिलाऊंगी। तभी दरवाजे से प्रीत अंदर आती है और कहती है, ऐसा नहीं हो पाएगा। नटवर भैया की वाइफ का फोन आया था, 1 हफ्ते बाद वो लोग आ रहे। जो गोभी उग गई सो उग गई, अब तो जमीन को खाली करना पड़ेगा।